नमस्कार, मैं शिव। आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में एक विशेष व्यक्ति है और वो व्यक्ति नहीं बल्कि एक ये मानेंगे कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। आध्यात्मिक चेतना के उरूज पे जाने वाले लोगों के लिए भी वो कौतूहल का विषय हो सकते हैं। राम में, अयोध्या में और भगवान शिव में अपार आस्था रखने वाले धार्मिक लोगों के लिए भी एक बहुत बड़े आदर्श के रूप में दिखाई पड़ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने अयोध्या से चल करके रामेश्वरम तक वो पैदल पहुंचे हैं। आपको बता दें कि ये यात्रा उन्होंने लगभग 84 दिनों में पूरी की है। फिलहाल हम उनसे बात करेंगे इस पूरी यात्रा के बारे में। आपका नाम है शैलेंद्र सिंह, आप मूलतः रहने वाले अयोध्या के नजदीकी जिले गोंडा के हैं और आप ने ये तय किया कि वो अयोध्या से रामेश्वरम तक पैदल जाएंगे। इन्होंने अपनी यात्रा कितने दिनों में पूरी की, यात्रा के बीच में कौन से अनुभव इनको मिले, यात्रा इन्होंने क्यों शुरू की, ऐसे बहुत से प्रश्न होंगे आपके अंदर। उन सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे साथ हमारे आए हुए मेहमान शैलेंद्र जी आपको देंगे और हम इनसे करेंगे बातचीत भगवान रामचंद्र जी की जन्मस्थली अयोध्या के पावन भूमि से चलकर ये भगवान शिव के स्थान रामेश्वरम में जब पहुंचे तो क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी बातों पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हैं शैलेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र जी, क्या जब आप रामेश्वरम में प्रवेश कर रहे थे तो एक शिव मंदिर की आपने एक तस्वीर ली है। आप ये बता रहे हैं कि जब आप एंट्री कर रहे थे भगवान शिव के दर्शन के लिए रामेश्वरम में तो द्वार पर ही एक शिवलिंग है। उस शिवलिंग की विशेषता क्या है और वह शिवलिंग क्यों महत्व रखता है, कृपया बताएंगे। शिवलिंग की ये कथा है कि भगवान वहां पर जो है, हमने आपको पहले ही बताया कि भगवान जो है वहां पर भगवान भोलेनाथ की स्थापना करना चाहते थे। युद्ध से पहले ही बैठे हुए थे समुद्र के किनारे। तो समुद्र के किनारे जब वो बैठे थे तो उनके मन में एक प्रेम जगा और कहा कि युद्ध करने से पहले एक मेरे मन में यहाँ शिवलिंग की स्थापना हमको करनी है। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप आदेश कीजिए, मैं कैलाश से शिवलिंग लेके आता हूँ, भगवान भोलेनाथ से स्वयं लेके आता हूँ। तो भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा। तो हनुमान जी तो उधर चल देते हैं, लेकिन भगवान राम जी कहते हैं कि जब तक वो आ रहे हैं तब तक यहाँ मैं स्थापना कर ही देता हूँ। और भगवान राम ने अपने हाथों से वहां पर उसी समुद्र के रेत से शिवलिंग की स्थापना कर दी। गोस्वामी जी लिखते हैं, लिंग थाप विधवत कर पूजा, शिव समान मुझे प्रिय नहीं दूजा। तो वहां पर जो है शिवलिंग की जब स्थापना कर देते हैं तो भगवान वहां पर कहते भी हैं कि जो जनमानस आके श्रद्धा से रामेश्वरम जी का दर्शन करेगा वो मेरे परम धाम को आएगा। और जो गंगा जल लाके इस पे चढ़ाएगा, शिवलिंग पे जो गंगा जल लेके चढ़ाएगा वो सायुज्य मुक्ति पाएगा। और उसके बाद राम सेतु की जब भगवान स्थापना करते हैं तो वहां भी कहते हैं जो आके राम सेतु का दर्शन कर लेगा वो बिना कठिनाई के भवसागर से तर जाएगा। तो ये हो गया। हनुमान जी को आने में लेट हो जाता है, देरी से कुछ पहुंचते हैं, तब तक यहाँ पूजा पाठ हो जाता है। तो भगवान कहते हैं आप चिंता मत करो, आप स्वयं शिवलिंग की स्थापना कीजिए। तो एक वहां पे मंदिर के अंदर ही भगवान के द्वारा स्थापित किया हुआ ही है, लेकिन गेट पे ही, जैसे आप गेट का एंट्रेंस करते हैं समुद्र से, जब आप आते हैं गेट की तरफ तो पहले ही हनुमान जी की जो है मूर्ति है और वहां पे हनुमान जी का के द्वारा लाया गया कैलाश जी से वो शिवलिंग जी वहां पर स्थापित किया हुआ है। तो लोग जाते हैं, दोनों का दर्शन करते हैं। शैलेंद्र जी, आपको इस यात्रा से क्या लगा, क्योंकि आप भी एक युवा है और युवा होने के नाते अभी आपकी उम्र महज 40-42 साल की अवस्था में आपने रामेश्वरम तक की जो यात्रा, अपनी पद यात्रा आपने करी, ये अपने आप में बहुत से युवाओं को प्रेरणा देता है। आपको क्या लगता है कि जो भारत का युवा है जिसने प्रयागराज में जाकर के, काशी विश्वनाथ में जाकर के, अब भारत का युवा क्या जागृत हो रहा है, क्या उसकी आध्यात्मिक चेतना विकसित हो रही है जिसलिए वो ताजमहल के बजाय काशी विश्वनाथ जाना चाहता है। अब वो ताजमहल की बजाय
वो प्रयागराज जाना चाहता है, अब वो अपने केदारनाथ जाना चाहता है। ऐसे ही आपको इस पूरी यात्रा के बीच में क्या लगता है, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे लाइव यूपी न्यूज़ 24 के माध्यम से? बिल्कुल, जैसे शिव कुमार जी गोस्वामी जी ने मानस लिखने से पहले, रामचरितमानस लिखने से पहले जो है मानस की वंदना में सबकी वंदना की, और वंदना करने के बाद जब वो लिखते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, यानी पूरे जग को वो सिया राम में देखते हैं। तो जब हमारे अंदर भी वही प्रेरणा आ जाएगी कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, यानी जब हर व्यक्ति के अंदर मैं अपनी प्रभु को देखूंगा, मेरी आस्था हर व्यक्ति के अंदर ये लगेगा कि जो भी व्यक्ति आया है वो मेरे प्रभु के द्वारा भेजा गया है। तो आप, ये यात्रा तो बहुत छोटी है, इससे बड़ी भी जो भी यात्रा आप करना चाहेंगे वो सारी यात्रा आप बिना कोई कठिनाई के पूर्ण हो जाएगी। अब मैं 80 दिन की मैंने यात्रा की, मुझे एक कहीं कांटा नहीं चुभा कि कहीं एक कांटा मेरे शरीर में चुभ गया हो, और स्वास्थ्य जो था कहीं एक छींक नहीं आई उस 80 दिन में कि कहीं एक छींक आई हो। हाँ, पैरों में छाले जरूर पड़े, लेकिन वो चलते हुए छाले पड़े तो उसका हमको किंचित मात्र भी कोई कष्ट नहीं था। लोगों के देखने में था कि हाँ ये छाले हैं, लेकिन मुझे उसकी पीड़ा का बिल्कुल भी एहसास नहीं। अगर हम कहें एक सूत्र में इस देश को कौन बांध सकता है, तो आपके हिसाब से आपकी जो इतनी ये पदयात्रा हुई, जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत, जिस रूट से भगवान राम रामेश्वरम तक पहुंचे थे, जो आपने यात्रा की, आपको ऐसा क्या लगा कि किसने इस देश को बांध रखा है? क्या राम ने इस देश को बांध रखा है या किसी और ने? देखिए, राम जी हमारे उसी धर्म, सनातन धर्म को पूर्ण स्थापित करने के लिए ही नारायण जी इस धरा पे आए राम जी के रूप में। जब इस धरा पे पापाचार बहुत ज्यादा हो गया था, धर्म कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, धर्म कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। जो भी ऋषि मुनि धर्म का कार्य करते थे, असुरों के द्वारा उनको सताया जाता था। तब नारायण का अवतार हुआ, जो है पृथ्वी पापों से त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी, तो वो नारायण की स्तुति करती है। तो नारायण उनको जो है पृथ्वी माँ को आश्वासन देते हैं कि ठीक है, मेरा अवतार होगा और मैं पाप का क्षय करूंगा और पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। तो प्रभु श्री राम जी की तो का अवतार ही इसीलिए हुआ कि धर्म की स्थापना करने के लिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, और हरहि कृपा निध सज्जन पीरा। यानी जो संत हैं उनकी पीड़ा का हरण करने के लिए भगवान का अवतार होता है। तो भगवान ने तो स्वयं अवतार लिया धर्म की स्थापना के लिए ही। तो राम जी कहीं धर्म से अलग नहीं है। हाँ, ये है कि पूरे जनमानस को, पूरे भारत को अगर एक साथ पिरोया जाने की बात है, तो वो भगवान राम का जो 2 अक्षर का नाम है राम, उस नाम से हम सबको एक सूत्र में पिरो सकते हैं। 2 अक्षर का जो नाम है, उसी नाम में आप सबको पिरो लीजिए। उस राम नाम से कहीं कोई अलग नहीं, सब उसी में एक दूसरे से बंधे हुए। जय श्री राम। तो ये थे हमारे साथ अयोध्या से रामेश्वरम तक राम वन गमन पथ के माध्यम से रामेश्वरम तक पहुंचने वाले, पदयात्रा करने वाले युवा आध्यात्मिक व्यक्तित्व शैलेंद्र जी, जिन्होंने अपने संस्मरण को हमसे साझा किया, ये बताया कि कैसे वो रामेश्वरम पहुंचे, उन्हें क्या क्या कठिनाइयां आई, उनकी अनुभूतियां क्या आई। उन्होंने उसमें एक संत की भी चर्चा करी, जो चित्रकूट से वो निकल रहे थे, उसकी भी उन्होंने चर्चा करी। ऐसे ही अनेक चीजों, और एक चीज है कि इनके पूरे के पूरे जो हमारे साथ इन्होंने कार्यक्रम में आए और अपना अनुभव साझा किया, उससे एक चीज तो तय है कि इस देश को राम ने बांध रखा है। जब गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस तमिल में भी वहां पर तमिलनाडु में दिखाई पड़ी, रामेश्वरम में बिकते दिखाई पड़ी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, राम ही वो आधार है जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सकते हैं। फिलहाल शैलेंद्र सिंह जैसी हस्तियां और भी आती रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ।
देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।